सभी जुड़े। वक्रोक्ति के बारे में हमारी चर्चा हुई। परसों जब हम जुड़े, ध्वन्यालोक के बारे में चर्चा हुई। ध्वनि एक वो माध्यम है जो हमें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। ये बात बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है, प्रामाणिक है। विज्ञान के द्वारा भी कसौटी पर है और हमारे जो आचार्य हैं वो भी इस यथार्थ को पूर्णतः मानते हैं। आप और हम अगर जुड़े हैं तो वाणी के माध्यम से ही जुड़े हैं। ध्वन्यालोक अर्थात ध्वनि का संसार। एक शब्द आप, उस शब्द पर हम दोबारा जा रहे हैं क्योंकि हमेशा आप सभी, मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप में से काफी शिक्षक हैं और शिक्षक का एक सबसे बड़ा गुण होता है कि जब भी वो अपनी बात शुरू करता है या तो किसी निजी उदाहरण से शुरू करता है या किताब से शुरू करता है या चलते चलते किसी रोड की घटनाओं से शुरू करता है। ज्यादातर यही होता है कि हम पुनरावृत्ति के सिद्धांत पर ही बात करते हैं। जो टॉपिक हमारा हो गया होता है उसी को आधार बना करके आगे बताते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम कोई एपिसोड देख रहे होते हैं तो उसमें भी इसी तरह से होता है कि अब तक आपने देखा ऐसा 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 हुआ, अब इन घटनाओं के बाद अब आगे। तो इसका मतलब क्या है कि जिसने भी अगर वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी थोड़ा सा ये पता हो जाता है ये कहानी क्या चल रही है, और जिसने देखा है तो उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। तो वही बात मैंने आपसे कहनी चाहिए कि जब हमने ध्वन्यालोक को पढ़ा तो कई बार लगता है कि ध्वनि का भी कोई संसार हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। हम सबकी जो कॉल हो रही हैं, जो हम आपस में एक दूसरे की आवाज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपके पास जो मेरी आवाज जा रही है, ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे शास्त्रों की ही देन है। आप ये देखें, आप अर्थात जो खाली एरिया होता है, एकदम रिक्त स्थान होता है, आप किसी हॉल में जाएं, ऐसे कमरे में जाएं जहां कोई भी सामान ना रखा हुआ हो, वहां केवल वायु और खालीपन हो, वहां आप जब एक आवाज देते हैं तो वो आवाज कई गुना स्पीड से जो है आपके पास रिप्लाइड होकर के आती है। शब्द अगर आप बोलेंगे, ओम बोलेंगे, किसी भी शब्द को आप बोलेंगे, उसकी तरंगे ज्यादा परावर्तित होती हैं, वो रिप्लाइड होकर के आपके पास आती हैं। आपको बड़ा अच्छा सा लगता है। कभी आप पहाड़ी वादियों में गए हों, वहां जाकर के आपने शब्द का उच्चारण किया हो, कोई बहुत जोर से आप चीखे हों, तो आप देखेंगे कि वो शब्द आपको मान होता हुआ उन्हें आपके समीप आने का जब वो भाव होता है तो बेहद अच्छा लगता है कि मेरी आवाज को मैं सुन पा रहा हूं। साथ ही कहा जाता है कि कुएं में भी अगर कोई बोलता है, कहते हैं कि हमारा जो संसार है, हमारी जो जिंदगी है, लोग कई बार इस बात में भी कहते हैं कि हमारे जो बोल हैं वो कुएं के बोल हैं। कुएं के बोल का मतलब है हम जो बोलते हैं वो ही हमें सुनाई देता है। तो कई बार लोग इस रूप में भी कह देते हैं, संसार में हर चीज का बदला है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही सामने वाले से सम्मान पाओगे। तो यहाँ हम न तो किसी एग्जाम्पल से और कोई बात कर रहे हैं, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ध्वनि के आलोक को बताने का है, यह हमारा उद्देश्य है वक्रोक्ति को बताने का है, तत्पश्चात काव्यालंकार सूत्र। ये बात बिल्कुल सही है। हमने स्टेप बाय स्टेप तीनों चारों चीजों को पढ़ा और आप सभी जानते हैं कि सुंदरता सोने में नहीं है, सुंदरता आभूषणों में नहीं है, सुंदरता वस्त्रों में नहीं है। अगर सोना सुंदर होता या वस्त्र सुंदर होते या हीरे हैं, मोती हैं, जो भी चीज है ये सुंदर होती
तो आप किसी डमी को पहना करके दिखाओ, फिर कहना कि क्या वो सुंदर है। नहीं, आप कहोगे ये माना कि इन चीजों में सुंदरता है, लेकिन किसी पुतले को, बुत को, स्टैच्यू को पहनाने के बाद में वो उस भाव को नहीं हम फील कर पाते हैं, जो भाव हमें किसी भी महिला, पुरुष, किसी भी जो भी है उसको धारण करने के बाद में उसमें हम सुकुमारता, सुंदरता का भाव महसूस करते हैं और देखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सुंदरता केवल और केवल सोने में नहीं है, गोल्ड में नहीं है। सुंदरता किसमें है? उससे निर्मित आभूषणों में। ठीक है ना? अगर सोना सुंदर है तो उसके गोल गोल टुकड़े आप गले में या कहीं भी आप डाल लीजिए और फिर आप कहो कि देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ या मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। तो जब तक वो किसी ऑर्नामेंट को प्राप्त नहीं होता है सोना, जब तक वो किसी आभूषण का स्वरूप प्राप्त नहीं करता है सोना, तब तक वो अपनी सुंदरता को प्राप्त नहीं होता। वही रूप वस्त्रों का है। आप अनस्टेज जो भी आपके कपड़े हैं, आप किसी शॉप पर जाते हैं, आप उन्हें खरीदते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है, आप उन्हें कैसे भी अनस्टेज को देखिए आप और आफ्टर स्टेज देखिए, दोनों स्थितियों में आप अंतर पाएंगे, सिले हुए और बिना सिले हुए। कि जो सुंदरता सिलने के बाद में और पहनने के बाद आती है वो उससे पहले नहीं है। यहाँ वही बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, काव्य अलंकार। कि काव्य और अलंकार एक दूसरे के पूरक हैं। कि काव्य है तो अलंकार है, अलंकार है तो काव्य है, वो दोनों एक दूसरे से अलग थोड़ी नहीं है। शरीर है तो वस्त्र है, वस्त्र है तो शरीर है। आप कितने भी सुंदर कपड़े किसी डेड बॉडी को, मृत शरीर को पहना दीजिए, फिर आप कहो कि पूछो कि मैं कितना सुंदर हूं या ये कितना सुंदर लग रहा है। कितने भी बेशकीमती हीरे जवाहरात मोती कुछ भी किसी भी आप जो है, जो मृत शरीर पड़ा हुआ उसे पहना करके पूछिए कि मैं कितना सुंदर हूं या ये कितना सुंदर है। निश्चित रूप से सुंदरता की जहां परिभाषा है वो किसमें है? जो सचल है, चलायमान है, जो अपने भावों से, अपने आंगिक भावों से, शारीरिक शारीरिक अर्थात आंगिकी कह लीजिए, और भाषा से जो अपनी तरफ आप अपने आप को प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है, उससे जो भाव उत्पन्न होता है उसमें सुंदरता का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी कहते हैं कि तू सुंदर है। लकड़ी में सुंदरता नहीं है। लकड़ी तब सुंदर है कि जब उसे बांसुरी का रूप दे दिया जाता है। लकड़ी सुंदर नहीं है जब उसे हम बेंत का रूप दे देते हैं तो लकड़ी सुंदर हो जाती है। लकड़ी में सुंदरता नहीं है जब उसे हम कुर्सी का रूप दे देते हैं, लकड़ी सुंदर हो जाती है। तात्पर्य आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े हुए हैं। किसी भी शब्द पर आप चर्चा कर लीजिए। सब्जियों में अगर स्वाद होता तो आप कच्ची सब्जी खा करके देख लीजिए, नहीं। मसालों मसालों में स्वाद होता तो आप मसाले डाल करके किसी में देख लीजिए, नहीं। जब युग्म बनता है, मसाले भी होते हैं, सब्जी भी होती हैं, एक बनाने की टेक्निक होती है, तरीका होता है, रेसिपी होती है, तब जाकर के उसमें स्वाद उत्पन्न होता है। सारी चीजें हैं। अगर गुड़ तक पहुंचना है तो पहले खेत में गन्ना उगाना होगा। गन्ना तैयार होगा तो गन्ना कटेगा, कोल्हू में जाएगा, रस निकलेगा, तत्पश्चात गर्म होगा और उस अपनी परिणति को प्राप्त होकर वो आपके सामने गुड़ के रूप में प्रस्तुत हो। हर चीज की एक प्रक्रिया है। वही साहित्य क्या है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक साधना के समान। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। एक दिन में ना कोई कुमार विश्वास बन जाता है, ना कोई ये राजशेखर बन जाता है, ना आचार्य वामन बन जाता है, ना कवि कालिदास बन जाता है। तप है, तपस्या है, भाव है, साधना है। बहुत लंबा समय लग जाता है। एक वो शब्द आता ना, ये आपको एक तप करना पड़ता है, एक
उस आग से गुजरना पड़ता है जो आपके परीक्षा की उस स्थिति और कसौटी तक पहुंचाती है जहां आप ये पाते हैं कि हाँ, अब मैं सही। आचार्य वामन ने कहा, काव्यम नामा गुणात्मा शब्द, अर्थात वह शब्द और अर्थ जिनमें गुण समाहित हो वही काव्य कहलाते। कोई भी रचना है, आपने काव्य प्रकाश के माध्यम से भी पढ़ा होगा, तर्क शास्त्र के माध्यम से उदाहरण दिया जाता है, अग्निन सिंचती, आग से सींचता है। जैसे ही आप ये शब्द सुनोगे तो मेरे से ही कहोगे कि क्या आप पागल हैं, आग से कोई सींचता है? आग में ज्वलनशील गुण है, आग जलाने में तो सहायक हो सकती है, किसी की प्यास बुझाने में या सींचने का कार्य आग नहीं करती। तो सबसे बड़ी बात आती है कि गुण जो है, गुण अपना अहम किरदार निभाता है, अपनी अहम भूमिका निभाता है। जब तक उसमें गुण नहीं है, गुणहीन कोई भी चीज है, चाहे व्यक्ति है, वस्तु है, उसका मूल्य खत्म हो जाता है। किसी भी बीज का मूल्य जब तक है कि जब तक उसमें घुन नहीं लगा हुआ है। घुने हुए बीज को ना तो कृषक अपनाता है और ना खाने वाला अपनाता है, दोनों उसे हेय कर देते हैं, अपने आप से अलग कर देते हैं। चाहे किसी गुण के लिए आप व्यक्ति विशेष में ले लीजिए, किसी भी चीज में ले लीजिए, गुणहीन व्यक्ति की, गुणहीन वस्तुओं की कहीं भी उपादेयता नहीं होती है, कहीं आवश्यकता नहीं होती। काव्य की आत्मा किसे माना गया है? तो आचार्य जो वामन है, इन्होंने कहा, काव्य से आत्मा गुणरभूतो वर्त, अर्थात गुणों से युक्त अर्थ ही काव्य की आत्मा है। शब्द तो वाहक है, किंतु अर्थ यदि गुण संपन्न ना हो तो काव्य का काव्य नहीं बन सकता। कहने का तात्पर्य ये है, कल भी हमारी चर्चा हुई, शब्द सार्थक होंगे तो आह्लादित करेंगे, अर्थात प्रसन्नता का कारण बनेंगे, दुख का भी कारण बनेंगे। ऐसा नहीं है शब्द कोई अलग से आएंगे कि भाई अब एक काम करिए, मुझे दुख प्रदर्शित करना है, अब थोड़े से दुख वाले शब्द ले आइए, मुझे सुख प्रदर्शित करना है, सुख वाले शब्द ले आइए। नहीं, ऐसा नहीं। जो भी आपके स्वर और व्यंजन हैं, उनकी शब्द सीमा निश्चित है, लेकिन जब उनका हम माला के रूप में पिरोते हैं, उन्हें एक साथ गूंथते हैं, उनको कहाँ हमें किस रूप में प्रदर्शित करना है, किस रूप में हमें कहना है, जो हमारे कहने की वक्र उक्ति होती है, कहते हुए जब हमारी प्रकृतियां तन जाती हैं और किसी भी व्यक्ति को देख करके हमारे एक भाव में सुकुमारता उत्पन्न होती है, और किसी को देख करके जो प्रकृति तन करके जो क्रोध के कारण हमारा मुखमंडल एकदम लालिमा से युक्त हो जाता है, दोनों का भाव अलग अलग हो जाता है। शब्द वही होते हैं, शब्दों का स्वरूप बदल जाता है, कहने का तरीका बदल जाता है। जैसे वही वाली बात है कि पी के नाम से मूवी आई थी, आप सभी ने देखी होगी। अच्छा, 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 शब्द एक है, लेकिन उस अच्छे शब्द को आपने जितनी बार प्रयुक्त किया, उसका भाव हर बार बदल गया। शब्द नहीं बदला। अच्छा मतलब अच्छा है, अच्छे का मतलब तो अच्छा है, लेकिन जब हमने उसे काव्य के रूप में जानना चाहा, उसके गंभीर रूप में प्रवेश करना चाहा, तो हमने पाया कि अच्छा शब्द हर बार बोलने पर अपने नए अर्थ को लेकर के सामने प्रस्तुत हो रहा है। कभी विस्मय बोधक है, आश्चर्य बोधक है, कभी अन्य अर्थ की प्रतीति करा रहा है। शब्द स्थान विशेष के इतर होने से उसका भाव बदल जाता है। जो अभी मैंने आपको बताया कि अच्छा शब्द हर बार अच्छा नहीं, कहीं
आपको आश्चर्यचकित भाव से कह रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा किसी से, मैं तुझे देख लूंगा, तो गलत तो नहीं है। देखना कोई किसी के लिए गलत नहीं है। बस मैंने, हाँ, मैंने कहा मैं तुझे देख लूंगा या मैं तुझे देखूंगा, तो ये गलत नहीं है। लेकिन जितनी बार हम इस शब्द को बोलेंगे उतनी बार एक नए भाव को दी हुई होगा। यही है, यही शब्दों की गंभीरता है, यही शब्दों का गुण है, यही इनके अंतर्गत आने वाला उत्पन्न होने वाला भाव है, जो हम देश काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग प्रस्तुत करते हैं, कहीं कुछ नहीं। आगे देखिए, गुण किसे कहा गया है? गुणो भाव, गुण ही भाव है। जब शब्द और अर्थ में रस उत्पत्ति करने वाले गुण उपस्थित होते हैं, तभी भाव जागृत होता है। ये सही है। आप कभी भी आपने देखा होगा कि हम, आप, आंसू वही हैं। अब यूं थोड़ी नहीं है भाई, खुशी के आंसू 100 ग्राम चाहिए मुझे, खुशी के आंसू भेज दो, है? ऐसा नहीं है। अब मुझे दुख प्रदर्शित करना है, अब दुख के लिए मुझे जो है 50 ग्राम आंसू दे दीजिए, ठीक है ना। आंसू आंख से निकलने वाला वही तत्व है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति खुशी में रो रहा है तो भाव अलग प्रदर्शित है, और दुख में रो रहा है तो भाव अलग प्रदर्शित है। वही आंखें हैं, मैं वही, तू वही, दर्पण वही, फिर भी लगे नया नया, जाने मुझे ये क्या होता है। काफी पुराना एक गीत है, जिसमें अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर जोड़ते हैं, तो आत्मा और परमात्मा का जहां परस्पर मिलन हो जाता है, शरीर वही होता है, ऐसा नहीं है। अब आत्मा और परमात्मा का परम मिलन हो गया है, अब शरीर बदल जाएगा, शरीर की आभा बदल जाएगी, वो अब चतुर्भुज हो जाएगा, वो इंटरनल पावर तो कुछ अलग हो जाएगा, नहीं। लेकिन उसके सोचने की, समझने की, बात करने की, हर भाव की शक्ति ऐसी बदल जाती है कि वो व्यक्ति वही होता है, लेकिन वो पहले जैसे रूप में नहीं। जिस प्रकार से कोई नाट्यशाला में नाटक के लिए जाने वाला व्यक्ति होता है, रावण का रोल करने वाला, रावण की वेशभूषा पहनने के बाद में उसकी भक्तियां अलग बन जाती हैं, वाक चातुर्यता अलग टाइप का हो जाता है, राम का प्रस्तुत करने वाला राम जैसा हो जाता है, विभीषण का रोल प्रस्तुत करने वाला विभीषण जैसा हो जाता है। तो हम न जाने अपने कई रूपों में कई जगह प्रदर्शित हो रहे होते हैं। हम वही हैं। कहीं हम पिता की भूमिका निभा रहे होते हैं, कहीं हम जो है अपने पुत्र की भूमिका निभा रहे होते हैं, कहीं पुत्री की भूमिका निभा रहे होते हैं, कहीं हम माता की भूमिका में होते हैं, कहीं हम शिक्षक की भूमिका में होते हैं, कभी भाई बहन के रूप में होते हैं। व्यक्ति वही है। व्यक्ति ये नहीं है कि कोई एक इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर हर जगह नहीं हो सकता। कहीं वो पिता है, कहीं वो पुत्र है, कहीं वो पति है, कहीं वो पत्नी है, कहीं वो प्रेमी है, कहीं वो किसी का मित्र है। 50 स्वरूप उसके हो सकते हैं, क्योंकि जहां भाव है, जैसा व्यक्ति वैसा भाव। अब एक मान लीजिए प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, कोई भी पद है, पद के अलावा जब वो अपनी निजी जिंदगी में होते हैं, तो उनके हंसने, बोलने, बात करने का तरीका अलग है, और पद पर स्थापित होने के बाद बोलने, हंसने, बात करने का तरीका अलग है। यही तो वाक्य का चमत्कार है, यही तो आपके बोलने का लहजा सही और गलत तय करता है। हर स्थिति में आप अपने आप को एक जैसा रख नहीं सकते। यही आपकी चमत्कारपूर्ण बोलने की शैली है। यही शब्द हैं, जिस स्थान विशेष से आप उनको बोलते हैं, उनसे निकलने वाले जो भाव होते हैं, आपके उन भावों के साथ ही लोग आपको जोड़ते हैं। और कई बार क्या कहते हैं हम आपस में, यार आदमी तो ठीक है, लेकिन
उसके शब्द बहुत हल्के हैं, उसकी उसकी बात में वजन नहीं है। अब यूं थोड़ी है, मेरी बात करने का जो लहजा है उसमें 500 ग्राम वजन है, 1 किलो वजन है। कोई और आपका साथी करता है, उसकी 100 ग्राम की बातें हैं। हम कहते हैं बातों में वजन लाओ। हम वजन कहाँ से लाएं? शब्दों में अगर वजन है तो वजन हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? लेकिन हम अपने साथियों के बीच में कई बार बैठ करके कहते हैं, माना कि वो व्यक्ति कैसा भी हो, उसकी बातों में वजन है, उसकी बातों में दम है, उसकी बातें बिल्कुल मानने योग्य हैं, यथार्थ पर आधारित है। ठीक है, ये सारी चीजें उस व्यक्ति के गंभीर स्वरूप को दर्शाती हैं और बताती हैं कि उसका जो बाह्य स्वरूप है, जो आंतरिक स्वरूप है, उनमें ऐसी साम्यावस्था है कि वो जो बोलता है वो अवश्य ही करता है, कहीं द्वैत भाव नहीं। आगे इन्होंने कहा काव्य का प्रयोग। पूजन आचार्य वामन ने बताया, काव्यम शिक्षार्थम विनोदार्थम वा, अर्थात काव्य का उद्देश्य शिक्षा देना है, विनोद प्राप्त करना है। आदर्श काव्य वही है जो दोनों में समन्वय स्थापित करे। सही बात है। हम सभी, आप सभी या तो शिक्षक हैं या शिक्षक बनकर शिक्षक शिक्षण कार्य से अपने आप को, अपने भविष्य को संवारने वाले हो। तो दोनों स्थितियों में समाज भी हमसे एक उम्मीद करता है, एक आइडियोलॉजी, आइडियल पर्सन के रूप में हमें देखता है कि समाज और राष्ट्र निर्माता होता है शिक्षक। शिक्षक एक वो अपनी भूमिका निभाता है जो आने वाले समय के लिए ऐसे बालकों को निर्मित करता है जो हर प्रकार से राष्ट्र की उन्नति में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और आपने देखा होगा, आप स्वयं कहीं ना कहीं टीचर हैं, शिक्षक का इतना बड़ा प्रभाव होता है। आपने कहा बेटा का से टमाटर होता है, ठीक है, 1% मान लीजिए, और टीचर ने कहा का से खरगोश होता है। मैं गलत बोल रहा हूं जान करके? ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। और किसी थर्ड पर्सन ने कहा कि ना तो का से खरगोश होता है और ना का से टमाटर होता है, का से टमाटर है और खा से खरगोश है। सही रूप का से कबूतर है। आपने कितना भी कह लिया, ना तो बच्चा उस सही वाले की बात मानेगा जिसने सही कहा है, और ना आपकी मानेगा कि आप तो मेरे टीचर से ज्यादा थोड़ी ना जानते हो। मम्मी ये माना कि आप भी टीचर हो, लेकिन आप मेरी टीचर जितनी अच्छी नहीं हो। उन्होंने जो बताया है, उन्होंने जो पढ़ाया है, उन शब्दों में का से क्या है, खरगोश है। तो टीचर का तो इतना बड़ा प्रभाव होता है कि व्यक्ति के, बच्चे के बाल मन पर जो शब्द अंकित होते हैं वो एक उस रूप में होते हैं जैसे किसी तख्तर पर कोई खींची हुई जो रेखा होती है, वो रेखा अपना जो स्थान बनाती है उसे सहज कोई नहीं मिटा सकता। वही रूप है, बालमन है। शिक्षक इसीलिए पूजनीय है, इसलिए शिक्षक की बातों पर समाज और व्यक्ति भरोसा करते हैं कि ये जो बताएगा ये सदमार्गी बनाने का कार्य करता है। तो वही वाली बात यहाँ बताने का प्रयास की है कि शब्द और अर्थ ये दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ इनका रूप होता है। शब्द और अर्थ का परस्पर क्या संबंध है? शब्द अर्थ यो संव्यात काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का उचित मेल होता है तब काव्य जन्म लेता है। यदि कोई एक पक्ष कमजोर हो तो रचना अपूर्ण रहे। ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने कि जब तक शब्द का गंभीर भाव पूर्ण नहीं होगा तब तक हम उस रचना को विशेष स्थान नहीं देंगे, क्योंकि शब्द ही तो है। जैसे आप किसी भी शब्द का रूप देख लीजिए, किसी भी शब्द के द्वित्व रूप को देख लीजिए, जो शब्दों का गंभीर भाव होता है, ऐसी रचना को पढ़ने में आनंद आता है और हमें लगता है कि निश्चित रूप से इस कवि ने, इस रचनाकार ने, इस पद्यकार ने, इस गद्यकार ने शब्दों के साथ जो खेला है बेहद गंभीर रूप।
ठीक है, क्योंकि रचनाएं सभी लिखते हैं, लेकिन हर कवि की रचना मार्केट में, बाजार में एक विशिष्ट स्थान को प्राप्त कर सके, ये जरूरी तो नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी लेखन शैली, जो सोचने की शैली है, वो बिल्कुल अलग अलग है। कुछ एक ऐसे कवि हैं, ऐसे रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं कालजयी। अभी वर्तमान में युवा कवि के रूप में आपने सुना होगा कुमार विश्वास, जिन्होंने शुरुआती दौर पर जो कविताएं की, कविताएं गाई, कविताएं मंच के माध्यम से सुनाई, लगभग शायद 2008 में उनकी पहली कविता मैंने खुद भी सुनी थी। और उस एक कविता की देन ये हुई कि शुरुआत उन्होंने प्रेममयी कविताओं से शुरू की थी, और आज वो राम कथा के लिए प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं कि उनका जो मंचन है राम कथा पर आश्रित है। समय बदला, स्थितियां बदली, सोच बदली, और उन्होंने ये जाना समय क्या चाहता है, समय की डिमांड क्या है। क्या मुझे उसी प्रकार की सुकुमार कविताओं को लिखना चाहिए, उन्हीं का मंचन करना चाहिए, मुझे नेताओं पर ही कटाक्ष करना चाहिए? उन्होंने समय के आधार पर अपनी शैली बिल्कुल ऐसी बदल ली कि आज वो एक आचार्यवत हैं, न कि कविवत हैं। उन्होंने एक आचार्य की भूमिका में अपने आप को स्थापित किया है। आप उनकी जो बोलने की शैली है, उनका जो लहजा है, उसे आप सुनिए, निश्चित रूप से आप पाएंगे कि वो भारत भूमि पर पैदा हुए उत्तर भारत के एक ऐसे कवि हैं। हिंदी कविताओं में जो उनका आज की डेट में योगदान है, राम कथा के लिए जो उनका भाव है, वो व्यक्ति एक उस विधा से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हर व्यक्ति उन्हें सुनकर के मोहित हो जाता है। आप ये मानिए, मैं उन्हें काफी सुनता भी हूँ, और इत्तेफाक है कि जिस जगह से वो हैं उसी स्थान से लगभग मैं भी वहीं से हूँ। हमारी जो जन्मभूमि का भाव है, लगभग दोनों का एक जैसा ही है। वो भी उसी परिक्षेत्र से हैं और मैं भी उसी से हूँ। तो कहीं ना कहीं मान करके चलिए, ईश्वर ने हम सबको विशेष विधाओं से, विशेष प्रकार के गुणों से परिपूर्ण किया है, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि हम अपने उस अंतर मन से के जो भाव हैं, जो अंतर मन में हमारे छिपी हुई, जो ईश्वर ने हमें ऐसी गद्यात्मक पद्यात्मक शैली दी है, उन सभी चीजों को हम अपने आप को कैसे उजागर कर पाए, कैसे लोगों तक पहुंचा पाए, ये हमारे वाक चातुर्यता पर डिपेंड करता है। आगे इन्होंने वामन ने कौन कौन से काव्य गुण बताए हैं, इस बारे में इन्होंने बता दिया। और तत्पश्चात देखिए, कुछ सूत्र भी मैंने यहाँ दिए हैं, इन्हें आप देख लेना, कोई ऐसी खास ऐसी बात नहीं रह गई है सहज। तो हमारे सूत्र भी यहाँ दे दिए हैं, एक एक करके मैंने बताने का इनको प्रयास किया है। और लास्ट में जो यहाँ देखिए बात आती है कि काव्य का एक ही उद्देश्य है, काव्यम शिक्षार्थम विनोदार्थम, जो अभी मेरे थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा हो रही थी, वही बात यहाँ है कि काव्य के दो ही उद्देश्य उन्होंने माने, शिक्षा है, नीति है, धर्म है, संस्कार है, आदि का बोध, और विनोद, मन को प्रसन्न करना, रस का आस्वादन कराना। ये सबसे, जिस रचना को पढ़ें, अगर उस रचना में हमें एक शब्द ना निकले, आह आनंद आ गया, आह आज तो उसे सुनकर मजा सा आ गया, ये शब्द जब तक हमारे अंतर मन से प्रस्फुटित नहीं होते, तो ऐसा लगता है पढ़ना सुनना दोनों बराबर था। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कलाकार आए, बहुत कलाकार गए। एक अगर महानायक की किसी भूमिका को प्राप्त किया किसी ने, तो वो अमिताभ बच्चन। कहा जाता है अमिताभ बच्चन जब कभी एक बार जो है रेडियो चैनल पर गए थे कि मुझे आकाशवाणी के माध्यम से जो है कार्य करने का मौका दिया जाए, तो लोगों ने कहा कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा फटी हुई है, आपको कहीं कोई मौका नहीं दिया जाए। लेकिन समय व करोति भला बलम, समय ने उनका साथ दिया। आज वो एक ऐसे कालजयी पुरुष के रूप में हैं
माना कि फिल्म इंडस्ट्री कितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन अपनी उस आवाज और उस जबरदस्त किरदार के लिए युगों युगों तक जाने जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अमरीश पुरी आज नहीं है, लेकिन जहां हम बात करते हैं किसी विलेन की, खलनायक की, तो हम बड़े अच्छे से कहते हैं कि उन जैसा कोई खलनायक नहीं। आजकल के खलनायक आते हैं, चले जाते हैं, कोई उनका विशेष ऐसा स्थान नहीं बना पाते जिन्हें हम उस तरह के किरदार में जान पाए। गुलशन ग्रोवर को ले लीजिए, या शक्ति कपूर को ले लीजिए, ये वो मतलब विशेष रूप से हम कहेंगे डैनी को ले लीजिए, ये वो तराशे हुए पत्थर हैं जिस किरदार को निभाते हैं उसमें अपने आप को पूरी तरीके से ऐसा जोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कि शायद इससे ज्यादा गंदा पुरुष है ही नहीं, या इससे अच्छा कोई पुरुष है ही नहीं। आपने रामानंद सागर कृत रामायण में जब अरुण गोविल को प्रथम बार देखा होगा, तो आज तक भी जो छवि जो सामने हमारे आती है, हम अरुण गोविल को अरुण गोविल के रूप में नहीं, हम आज भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में जानते। वो आज अगर उन्होंने खुद भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अगर वर्तमान समय में फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी तरह का रोल मांगने जाऊं तो मेरे ऊपर पहली बार रोल फिट नहीं होता, और दूसरी बात इंडस्ट्री मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करती है। आप तो सर एक ही रोल में जमते हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम। उनकी छवि, उनका बोलने का लहजा और उनका किरदार इतना ज्यादा भावपूर्ण हो गया कि वो कई बार मैंने उनको इंटरव्यू में सुना है, रजू कुमार के साथ टीवी पर भी आए हैं, कि जैसे एयरपोर्ट पर जाते हैं, जैसे किसी गांव में हैं, कहीं भी जाते हैं, लोग थाल लेकर के उनकी पूजा के लिए जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर कहीं लोग मिल जाते हैं, उनके चरण छूने लग जाते हैं। बेशक वो अरुण गोविल हैं, उन्हें लोग अरुण कुमार गोविल के रूप में नहीं, बल्कि रामानंद कृत, क्या रामायण के एक सीरियल के अभिनेता के रूप में नहीं, साक्षात राम के रूप में स्वीकार करें। तो छवि ऐसी बनाओ कि चाहे तो नायक की हो और चाहे खलनायक की हो। वही स्थिति रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद द्विवेदी की थी। कहता है कि रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद द्विवेदी भी उसी प्रकार के कलाकार थे। उन्हें उसके बाद में कोई और रोल नहीं मिला, उन्हें लास्ट तक वही रोल मिला और उसी रोल में वो पहचाने गए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि रावण का रोल निभाने वाले अरविंद द्विवेदी बहुत बड़े राम भक्त थे। ये बात आप लोगों ने किसी टीवी चैनल के माध्यम से, या हो सकता है कि किसी न्यूज चैनल के माध्यम से, या किसी पेपर के माध्यम से सुनी और पढ़ी। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने का मेरा प्रयास सिर्फ ये है कि हम अपने किरदार में इतने खो जाएं, इस तरह खो जाएं कि हम उस किरदार में जीने लगें और लोग कहें वो जा रहा है, वो नहीं जिसे दुनिया उस नाम से जानती। ठीक है, मोगेम्बो खुश हुआ। अब मोगेम्बो जब भी कोई बात आती है हम कहते हैं मोगेम्बो खुश हुआ। अब जब भी कभी हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो तात्पर्य कहने का क्या है, किसी भी रूप में हम किसी भी व्यक्ति को देख लें, आज भी वो व्यक्ति कालजयी हो चुके, जाने के बाद भी उनकी रचनाएं, उनका बोलने का तरीका, उनका पहनने का, बोलने का, किसी भी चीज में ले लीजिए, ये चीजें हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों के साथ जुड़ जाती हैं। आज हम यही वैसे अपनी वार्ता को विराम देंगे, और साथ साथ अगर कोई कुछ पूछना है तो आप बात कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि मेरे सिर में दर्द भी था, लेकिन फिर भी मैंने क्लासेस ले ली। एक बार तो मन में आया कि मैं इस क्लास को ना लूं, लेकिन पता है क्लास क्यों ली, क्योंकि मुझे पता था कि एक अकेले व्यक्ति की वजह से अगर 30-40 लोग दुखी हों तो ये भी तो नए एक तो नहीं है।